वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा के पास बहुमत है तो साबित करे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन एज पर रिकॉर्ड है, इस समय तक नायब सिंह सैनी सरकार पूरी तरह से बहुमत में है। हुड्डा साहब जा रहे हैं, साथ में अपने 43 साथियों को साथ में लेकर के जाएं और अपना बहुमत राज्यपाल महोदय के पास साबित कर दें। हमारे पास जो तो आपको बता दें कि फिर से बहुमत और अल्पमत को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। राज्यपाल से मुलाकात करने वाला है कांग्रेस का डेलीगेशन, कुछ ही देर में ये मुलाकात होनी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है नायब सैनी सरकार पर। नायब सरकार को अल्पमत में बताते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात की बात कही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल थोड़ी ही देर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभा के चुनाव करवाने की मांग की जाएगी। दरअसल 3 निर्दलीय विधायक, अगर हम बात करें, सोमवीर सांगवान जो चरखी दादरी से विधायक हैं, धर्मपाल सिंह गोंदर नीलोखेड़ी से विधायक हैं, रणधीर सिंह गोलन पुंडरी से विधायक है। सरकार से समर्थन वापसी के चलते नायब सरकार तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो बहुमत की बात करें, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन बीजेपी से लेकर कांग्रेस को दिया। उसके बाद से ही ये चर्चा काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि 90 सदस्यों वाली विधानसभा में वर्तमान में अगर देखें हम तो कुल 87 जो हैं वो विधायक हैं। रानिया से विधायक, बिजली मंत्री जो हैं वो रणजीत सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें कि बादशाहपुर से जो निर्दलीय विधायक थे राकेश दौलताबाद, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ, तो ये तमाम एक्टिविटी है। वहीं मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने अंबाला लोकसभा क्षेत्र चुनाव जीतने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो इस बार ये तमाम तरह की जो एक्टिविटी है उसकी वजह से ये जो है कांग्रेस का ये आरोप है कि अल्पमत में है सरकार। वहीं दूसरी तरफ सरकार इस पर कह रही है कि हम बहुमत में हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले अमित जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, अगर टेक्निकली हम देखें तो जो कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो मुलाकात करने तो जा रहा है राज्यपाल के पास, थोड़ी ही देर में ये मुलाकात होगी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? वहीं अभी स्पीकर को भी आपने सुना होगा, वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर अल्पमत है तो साबित करे कांग्रेस। जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय सबसे अहम बात यही है कि क्या जो विपक्ष के पास यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास तमाम विपक्षियों को मिलाकर भी जो आंकड़ा बनता है वो उनके पास है क्या? क्योंकि दरअसल लगातार बदलती पिक्चर को देखिए आप। जब 3 विधायक निर्दलीय विधायक थे, धर्मपाल गोंदर आपने नाम लिया, तीनों का कि तीनों ने ही जो है वो समर्थन कांग्रेस को किया। लेकिन उसके बाद से जो परिस्थितियां बदली है, लगातार हर दिन जो एक नई राजनीतिक परिस्थिति यहां देखने को मिली है हरियाणा के विधायकों के साथ। तो ऐसे में लग रहा था कि पहले सरकार अल्पमत में है, लेकिन जिस प्रकार की मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें विपक्ष में बिखराव है, विपक्ष में एकजुटता नहीं है। और विपक्ष में एकजुटता क्या, जो विपक्षी दल है अलग अलग अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें तो कल ही किरण चौधरी भी अपना पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है। यानी कि अब वे विधायक तो हैं, इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। तो ऐसे में क्या उनको ले जाकर उनकी परेड के, उस विधायकों की परेड में शामिल करवाया जा सकता है? यह खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं, उसका जवाब उनके पास नहीं के रूप में ही आएगा। और दूसरी अगर बात करें तो देखिए जननायक जनता पार्टी के 10 एमएलए हैं, लेकिन वो 10 के 10 ही जो है वो उनके सुर जो है वो अपने एक साथ नहीं मिलते, उनके अलग अलग राग सभी लोग अलाप रहे हैं। चाहे रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें या जोगीराम सियाग की बात करें, वे भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े दिखाई देते हैं। और उनके लिए तो खुद जेजेपी की ओर से विधानसभा स्पीकर को लिख कर दिया गया है कि ये लोग जो है वो भाजपा की जो इस प्रकार से मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा देखिए होता नहीं है। और अब किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग भी कांग्रेस ने उठाई है। यह बॉल भी जो है वो राज्य जो विधानसभा स्पीकर के पाले में है। तो देखने वाली बात है इन तीनों के लिए क्या विधानसभा स्पीकर क्या निर्णय लेते हैं, वो भविष्य के गर्भ में है। और अगर आज बात करें तो आज निश्चित रूप से एक तरह से सरकार पर
मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, और दूसरा अपना विपक्ष का जो स्टैंड है वो अपना विरोध जताने के लिए और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उदय भान है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वे अपने प्रतिनिधियों के साथ जो है राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचेंगे। सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं, सरकार गिराने का दावा कर रहे हैं, यानी कि सरकार को बर्खास्त करने की मांग वे लगातार पहले भी उठा रहे थे, अब भी उठा रहे थे। लेकिन जो ये है अभी जो नया घटनाक्रम किरण चौधरी के जाने से हुआ है, तो ऐसे में वे भी जानते हैं कि आज के दिन जो 87 सदस्य विधानसभा है, जैसा राष्ट्रीय आपने भी बताया कि किस प्रकार से आंकड़े बदले, चाहे वरुण मुलाना के रूप में एक सदस्य कम हो गया, दूसरा राकेश दौलताबाद के असामयिक निधन से हो गया, तीसरा निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह के इस्तीफे से हो गया। तो ऐसे में देखिए संख्या बल जो है वो 87 का है, और उसमें भी अगर बात करें तो 44 आज के दिन 43 सदस्य सरकार के, और 44 में अगर बात करें तो किरण चौधरी वहां भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ी मिलती हैं। तो ऐसे में देखिए सही बात कह रहे हैं विधानसभा स्पीकर भी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आंकड़ा नहीं है, वो मैजिकल आंकड़ा चाहिए जिससे सरकार को गिराया जा सके, लेकिन ऐसी संभावना यहां नजर नहीं आती। बेशक बाहरी रूप में आंकड़ा लग रहा होगा, लेकिन विधानसभा के अंदर क्या होगा वो अंदर की बात है। और देखिए मानसून सत्र भी आ रहा है, तो एक दबाव बनाने की कोशिश भी है, एक सीट राज्यसभा की रिक्त हुई है, उसको लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश है। जी जी बिल्कुल, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ, और जादौन जी भी जुड़े हुए हैं। जादौन जी, किस तरह से देखते हैं आप इस मुलाकात को राज्यपाल से? देखिए ऐसा है जी कि जब 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया तो एक बार ऐसी स्थिति बन गई थी कि सरकार जो है बहुमत का आंकड़ा खो रही है। तो उस समय कांग्रेस ने मांग उठाई थी, उस समय भूपेंद्र हुड्डा खुद नेता प्रतिपक्ष नहीं गए वो ज्ञापन देने राज्यपाल को, लेकिन उपनेता जो है कांग्रेस विधायक दल के, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन मिला था, तो उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया कि सरकार का जो है बहुमत परीक्षण करवाया जाए, यह सरकार को बर्खास्त किया जाए, एक ही बात। तो वो उस समय तो गवर्नर से उनकी मुलाकात हो नहीं पाई और वो राज्यपाल के सेक्रेटरी को देकर आगे फिर वो चलता रहा। अब तक जो है फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बयान आते रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी कहते रहे, और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम बहुमत साबित कर देंगे, पूरा बहुमत है हमारे पास, और तमाम तरह की गतिविधियां जो है जेजेपी के 2 विधायक मनोहर लाल जी से मिले और पूरा बहुमत का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। तो ये सब चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो है कोई और विधायकों की सीट खाली हो गई वहां विधानसभा में, क्योंकि वो लोकसभा के लिए चुन लिए गए वरुण चौधरी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और रणजीत सिंह चौटाला उन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा, वो भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इधर अभी किरण चौधरी जी जो है शामिल हो गई, तो उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को मेमोरेंडम भेज दिया गया। हाँ बिल्कुल, सवाल ये है कि दावे क्या हो सकते हैं कांग्रेस के, दावे क्या हो सकते हैं, किस आधार पर कांग्रेस की बार-बार कहती आती है कि अल्पमत में है सरकार? नहीं, सवाल यह है कि अगर उन्होंने समर्थन वापस लिया था तो ऐसी एक सिचुएशन पैदा हो गई थी कि लगता था कि आंकड़ा जो है सरकार खो चुकी है बहुमत का, तो उसको बहुमत साबित करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन अब ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से परफॉर्मेंस कांग्रेस की दिखाई दी है, उसमें 40 सीटों पर बहुमत लिया है, और जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपना चेहरा बदलने में जुटी हुई है बहुत तेजी से। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये सत्ता में रहते हुए अपनी स्थिति संभालने में लगी हुई है, तो अब कहीं ना कहीं ये बहुमत अगर इनको साबित करने का मौका मिला और ये बहुमत साबित नहीं कर पाए और सरकार बाहर चली गई, तो जिस तरह से चेहरा बदलने का प्रयास चल रहा है उसको विराम मिल जाएगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत हासिल कर सकेगी। ठीक है जादौन जी, आगे भी इस पर बात करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राजभवन पहुंच गए हैं भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान, राजभवन पहुंच गए हैं, मुलाकात होनी है राज्यपाल से, राजभवन पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल नायब सरकार के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, गीता बुक्कल भी यहां पर मौजूद बताई जा रही थी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, और एक राजभवन पहुंच गए हैं उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा, बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, गीता बुक्कल भी यहां पर मौजूद हैं। तो राजभवन पहुंचे हैं भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, गीता बुक्कल भी मौजूद हैं, और इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। देखने वाली बात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस की तरफ से।
लगातार जादौन जी और अमित तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई है। जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा, उसके बाद सीएम का बदलाव, फिर मनोहर लाल लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए, तमाम तरह की एक्टिविटी देखने को मिली। लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आ गए। अब कांग्रेस को 5 सीट यहाँ पर मिली, जैसा कि जादौन जी भी जिक्र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अभी जो कांग्रेस का जो जोश है वो कहीं ना कहीं हाई नजर आ रहा है, क्योंकि 0 से उन्होंने 5 तक का आंकड़ा तो कम से कम छुआ है। तो क्या मानते हैं इसे, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट नजर आता है? क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो अब तो नजर नहीं आ रहा कि सरकार अल्पमत में है। जी बिल्कुल राष्ट्रीय, सबसे अहम बात यही है कि सरकार जो है वो आंकड़ों के आधार पर मजबूत दिखाई देती है आज के दिन, भले ही वो विधानसभा के बाहर हो या विधानसभा के अंदर भी। अगर कहीं फ्लोर टेस्ट की पहले तो नौबत आएगी नहीं, अगर ऐसा मौका आता भी है तो सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है कि वो इस फ्लोर टेस्ट को भी पास कर लेगी। और देखिए, राजनीति में रहते हुए, जब सियासत में विरोधी के रूप में भी रहते हुए विरोधी जैसा लगना चाहिए, यह जरूरी है। यह राजनीति का एक सिद्धांत है कि विरोध भी दिखाई पड़ना चाहिए। तो इसी कोशिश में ही देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से कई बार ऐसे कदम उठाए हैं कि उन्होंने एक जो मजबूत विपक्षी का परिचय देने की कोशिश की है, लेकिन वो दोनों ही बार हताश हुए हैं। उन्होंने पहले भी देखिए मनोहर सरकार के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। और जब नायब सिंह सैनी सरकार ने भी जब आए तो 13 मार्च को उन्होंने अपना फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। ऐसी कोई जो संवैधानिक जो मजबूरी नहीं है कि 6 महीने से पहले जो है वो फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता दोबारा, ऐसा नहीं है। लेकिन राज्यपाल के पाले में गेंद है, वो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो अपने विवेक से निर्णय लेते हैं और राज्यपाल क्या निर्देश आगे स्पीकर को देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से 0 से हीरो बनना, 0 से 5 तक पहुंचना, कांग्रेस ने वो करिश्मा करके दिखाया है हरियाणा पर कि 2019 में 10 सीटें लोकसभा में भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार 2024 में एकदम तस्वीर बदल गई और पारी जो बराबरी पर आ गई। और अभी राजेंद्र जी भी जैसे चर्चा कर रहे थे कि 46 सीटों पर जीत दर्ज की, तो निश्चित रूप से जो प्रतिशत के लिहाज से और जो सीटों के लिहाज से विधानसभा सीटें जीतने के क्रम में 46 पर जो है वो लोकसभा चुनाव में जीती हुई कांग्रेस दिखाई देती है। लेकिन देखिए, वो लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है और अलग उसमें नेताओं के चेहरे होते हैं। कई तरह की बातें जो है विधानसभा में चुनाव में बिल्कुल अलग होती है। लेकिन एक कोशिश जो है कांग्रेस की ओर से की जा रही है, सरकार को किसी प्रकार से जो उसका मनोबल गिराया जाए और साथ साथ जो अपनी जो नीतियां सरकार और जो अगले 2-3 महीने में लागू करना चाहती है, अगले 100 दिनों में लागू करना चाहती है, वो ठीक ठीक लागू कर ले, ऐसी कोशिश सरकार की है आचार संहिता से पहले। तो ऐसे में वो दूसरी चीजों में उलझ जाए और मानसून सत्र भी, जैसा मैंने कहा, उसको लेकर भी सरकार को तैयारी करनी और विपक्ष का भी जवाब देना है और नई नीतियों को और कल्याणकारी नीतियां जो दिखाना चाहती है, लोक लुभावनी नीतियां, ताकि जो सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी हुआ है उसको बदला जाए, उसका रूप बदला जाए, उसका चेहरा बदला जाए, लोगों का मन बदला जाए, एक कोशिश सरकार की है। और साथ साथ देखिए, वो इस बात से भी है कि राज्यसभा की एक सीट के लिए जब चुनाव होगा तो उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना चाहती है। इसी बीच जो विपक्ष है वो अपना दम दिखाने के लिए राज्यपाल के दरवाजे पर पहुंचा हुआ है और अपनी कोशिश कर रहा है। जी राजश्री। ठीक है, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। जादौन जी भी लगातार बने हुए हैं। जादौन जी, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस की जो ये एक्टिविटी है, जो भी चल रहा है अभी कांग्रेस की तरफ से, आप उसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव भी है, तो इसमें क्या कोई स्वार्थ हो सकता है या क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि किरण चौधरी ने पार्टी बदल दी, ऐसे और भी लोग हैं बहुत जो गए हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और उसके बाद अभी भी कांग्रेस कई लूप होल भरने में लगी हुई है। कहीं कहीं जो है, जब आपने भी देखा होगा, जब टिकट का बंटवारा हुआ था उस वक्त भी नाराजगी कई लोगों की नजर आई थी, अभी भी बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं पार्टी में। तो आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? नहीं, वो तो ठीक है कि कांग्रेस को अपने जो है आंतरिक जो स्थिति है, जो सीनियरिटी है नेताओं की, उनका ध्यान रखना चाहिए। और जो टिकट के दावेदार हैं, जो लंबे समय से पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी एक विषय है। लेकिन अब आजकल देखिए कि सभी दलों में ये स्थिति हो गई है कि नया कोई आ गया, लगा के ये ठीक है, उसको तुरंत टिकट दे दिया। तो ये सब दूसरे दलों में भी हो रहा। तो ये सब अब इसमें क्या किसी को कोई नैतिकता का ध्यान दिलाया जाए, क्योंकि सभी दलों की नहीं एक ही संस्कृति अपनानी है कि कोई आया, लगा के
हाँ ये ठीक है, जीत सकता है, उसको टिकट दे दिया। तो अब ये तो हम जो है कोई भी दल जो है एक दूसरे को शिक्षा देने की स्थिति में नहीं है कि आप अपने वरिष्ठ नेताओं का ध्यान रखिए। तो वही ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आप अपनी वरिष्ठ नेताओं का कितना ध्यान रख रहे हैं। तो ये तो एक अलग तरह का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि अभी कांग्रेस बहुत रणनीतिक तरह से काम कर रही है। उन्होंने ये देखा है कि लोकसभा चुनाव में उनको अच्छा बहुमत मिल गया, 46 लोग विधानसभा सीटों में मेजोरिटी मिली, तो उनको लगता है कि अब विधानसभा चुनाव में भी हम सफल हो सकते हैं। तो क्यों ना इस सरकार के रास्ते को जो ये अपना चेहरा बदलने की कोशिश में है, तमाम जनहित की योजनाएं लेके आ रही है, जो रुके हुए फैसले थे उनको लागू कर रही है, 100 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं, कोई बिजली का मासिक शुल्क माफ किया जा रहा है, कुछ रजिस्ट्री जो है पुरानी रेट पर ही की जाएगी, कुछ रियायतें जो दी जा रही हैं। तो कांग्रेस की रणनीति है कि सरकार को इस तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। तो वो जो है अपने विधानसभा चुनाव की भूमिका तैयार करने में जुटी हुई है। अब ये है कि जो भी मांग है, जो भी कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी, जो भी स्टेप है, वो है तो संविधान के तहत ही कि कांग्रेस उससे बियॉन्ड जाके तो बात नहीं कर सकती। गौसोंग ये है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया, तो उस समय लगता था कि इनका जो बहुमत के आंकड़ा में कुछ कमी आ गई है, तो इस सरकार को ये अल्पमत में है, इसको बहुमत साबित करना चाहिए। तो पहले उन्होंने मांग की, फिर दोबारा उन्होंने ये मांग कर दी है, क्योंकि वो उस समय से मांग पेंडिंग चल रही थी। सरकार के गवर्नर की तरफ से कोई बयान आया नहीं और कोई फैसला हुआ नहीं। तो गेंद अभी राज्यपाल के पाले में ही है, कुछ भी मनमाना नहीं हो सकता। कांग्रेस का काम है अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाना, और सभी दल जो है लोकतंत्र में इसी तरह से अपनी राजनीति आगे बढ़ाते ही है। तो कांग्रेस भी उसी लाइन पर चल रही है। आखिर में फैसला तो राज्यपाल को करना है कि वो क्या महसूस करते हैं। वैसे तो यह है कि बहुमत का फैसला जो है सदन में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लागू है अभी और लगातार उसको फॉलो किया जा रहा है जो लोकतांत्रिक संरचना है। तो अब देखते हैं कि गवर्नर क्या फैसला करते हैं। अभी मेमोरेंडम मिलने के बाद वो क्या तय करते हैं, क्या बयान जारी करते हैं, ये देखने का है। बिल्कुल। अमित जी, अगर मैं आपसे ही पूछूं तो हरियाणा की राजनीति आप काफी समय से देखते आ रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीजों को बहुत बेहतर से, तो इस तरह की जो स्थिति है क्या कभी पहले हरियाणा की राजनीति में देखने को मिली है इससे पहले? देखिए, ऐसी स्थितियां कई बार आ जाती हैं जब सरकार अल्पमत में आ जाती है और सरकारें गिरी भी हैं। चाहे 1996 में चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी थी, देखिए हरियाणा हरियाणा विकास पार्टी उनकी पार्टी थी, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन हुआ और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा हरियाणा विकास पार्टी ने, और उसमें उन्हें जीत मिली। 33 सीटें हरियाणा विकास पार्टी ने जीती थी और 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया था, और कुछ निर्दलियों को मिलाकर जो है वो सरकार बन गई थी। लेकिन वो सरकार चली नहीं ज्यादा दिन तक। 1999 में ही वो सरकार गिर गई, और उस समय ऐसी स्थितियां थी कि कई विधायक जो है वो हरियाणा विकास पार्टी को भी छोड़ गए थे और भाजपा ने भी उनसे किनारा कर लिया था। हाँ। तो ऐसी परिस्थितियां कई बार बनती रही है, ऐसी बात नहीं है कि नई बात हो। लेकिन राज्यपाल का निर्णय जो है वो, यहाँ राज्यपाल का पद भी पिछले अगर इतिहास में जानकार जितने भी सियासी लोग और ऐतिहासिक तथ्यों को जो जानते होंगे वो समझ सकते होंगे। राज्यपाल तपासे का कारनामा भी उनको याद होगा, और कई बार ऐसी स्थितियां आई जब राजभवन को काफी जो बदनामी झेलनी पड़ी थी, खासतौर पर हरियाणा के मामले में। तो ऐसी ये पुरानी कई तथ्य हैं। लेकिन आज के दिन अगर बात करी जाए तो ना ही तो सरकार देखिए आंकड़ों की दृष्टि में अल्पमत में है, और मैं जैसा पहले बता रहा था कि एक बार ऐसी स्थिति पहले बनी थी जब ओम प्रकाश चौटाला को खुद के ही जो उनकी पार्टी थी समता उस समय, उसके 2 एमएलए को उन्होंने बर्खास्त कर दिया था अपने दल से, और उनके लिए अलग से चेयर विधानसभा में लगती थी। उनके लिए नाम भी दिया गया था असंबद्ध विधायक, यानी किसी दल से उनका संबंध नहीं है। चरणदास शौर्यवाला थे, विनोद मड़िया थे, जीते थे समता पार्टी की टिकट पर, लेकिन जो बंसीलाल ने उन्हें अपने साथ मिला लिया क्योंकि चौटाला ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। तो ऐसे में उनका निष्कासन पार्टी से हो जाने के बाद उनके लिए एक नई व्यवस्था, एक नया एग्जाम्पल हरियाणा में सेट हुआ था, और दोनों ही बंसीलाल की सरकार में मंत्री बने थे। चरणदास शौर्यवाला वित्त मंत्री बने थे, विनोद मड़िया को राज्य मंत्री का बनाया गया था। तो ऐसी कई बार परिस्थितियां आती है जब नया एक उदाहरण जो है वो हरियाणा ने कायम करने का काम किया है। और आज के दिन की बात करें, देखिए राजश्री, कांग्रेस इस समय मजबूती से विपक्ष के रूप में खड़ी है, और एक तरह से उसकी जो आज प्रतिनिधिमंडल के रूप में आज राज्यपाल से मुलाकात करना, सरकार को बर्खास्ती की मांग करना, उसके साथ साथ वो अपने जो दूसरे जो विरोध में लोग हैं
चाहे वो जननायक जनता पार्टी है, अभय सिंह चौटाला एक दलीय उनके इनेलो के एक सदस्य हैं, इसके अलावा अगर निर्दलियों की भी बात करें तो चाहे बलराज कुंडू है, इन सबका भी चेहरा जो है वो भी सामने लाना चाहती है। क्योंकि आप देखिए हरियाणा में जब जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया या राज्यसभा के चुनाव हुए तो उस समय अभय सिंह चौटाला की क्या भूमिका रही, उसको लेकर भी सभी जो जानकार, जो मीडिया में भी कई बार चर्चा रहती है ऐसी। और अभी आज के दिनों की भी बात करें, लगातार 3 दिनों की, जब किरण चौधरी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आई है, तब से अभय सिंह जो है, अभय सिंह चौटाला खुद वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। तो ऐसी परिस्थितियों में देखिए कैसे अभय सिंह चौटाला उनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे और कैसे जननायक जनता पार्टी अपने 10 के 10 लोगों को साथ ला सकती है, जब रामनिवास सुरजेखेड़ा और जोगीराम सिहाग अपनी अलग डुगडुगी बजा रहे हैं, वो भाजपा के साथ खड़े हैं, देवेंद्र बबली कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। बयान सुना होगा उनका कहना यह है कि बहुत सारे जो कांग्रेस हैं वो कांग्रेसी नेता हैं, कुछ बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो वो भी अहम हो जाता है। मतलब कांग्रेस तो अपना कुनबा बढ़ने की बात कह रही है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे लोग भी तो कम हो रहे हैं। जी निश्चित रूप से मैं राष्ट्रीय यही बात कर रहा हूं कि अभय सिंह चौटाला के जो बयान आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए नकारात्मक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए नकारात्मक है। तो ऐसे में विपक्ष का एकजुट होना संभव ही नहीं है। विपक्ष के इस बिखराव का फायदा सीधे रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल रहा है। आज के दिन उनके पास 41 एमएलए खुद भाजपा के हैं। हाँ। एक आजाद जो पृथ्वीला विधानसभा क्षेत्र से नयनपाल रावत उनके साथ खड़े हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो हैं गोपाल कांडा, सिरसा से विधायक हैं, वे उनके साथ खड़े हैं। और अगर 44 में की बात करें तो खुद किरण चौधरी भी देखिए विधायक तो हैं कांग्रेस की, लेकिन वे आज भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ी हैं। तो ऐसे में बिना उनके किसी और को साथ मिलाए भी 44 सदस्य तो साथ खड़े ही हैं। और फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी उस समय क्या परिस्थितियां रहेगी, और अगर कभी जरूरत पड़ी भी तो क्या पता जो जेजेपी के 2 विधायक हैं जो उनके साथ खड़े मिलते हैं या वो उस दिन विधानसभा से में आते ही नहीं, अनुपस्थित हो जाते हैं। ऐसी कई परिस्थितियां बन जाती है जब ऐसी नौबत आती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो राज्यपाल क्या इस बारे में निर्देश देते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हरियाणा में इस समय विपक्ष के पास ऐसा नंबर नहीं है जो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने में सक्षम हो। जी राष्ट्रीय जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जादौन जी, एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन पिछले दिनों किरण चौधरी, श्रुति चौधरी शामिल हो गई हैं इधर बीजेपी में, और भी दावे किए जा रहे हैं कि और भी कांग्रेस में लोग नाराज हैं जो वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में या पार्टी छोड़ सकते हैं। तो घटते कुनबे की तरफ कांग्रेस का क्या फोकस है? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये तो कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। कांग्रेस में गुट बने हुए थे। अब मुझे लगता है कि जो भूपेंद्र हुड्डा के विरोध में जो एसआर के ग्रुप था वो एक तरह से जीत हुआ है, क्योंकि किरण जी चली गई। अब वो जिस तरह का दबाव वो क्रिएट कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। अब शैलजा जी रह गई, रणदीप सुरजेवाला है। रणदीप सुरजेवाला तो लगातार चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल जादौन जी, मैं आपकी बात सुनूंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, राज्यपाल से मिला है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और मुलाकात तो हुई है। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने राज्यपाल से मुलाकात की है, बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो मुलाकात हो गई है, मुलाकात को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ इसमें निकल सकता है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बीबी बत्रा, आफ्ताब, इसके अलावा आपको बता दें कि गीता भुक्कल भी इस दौरान मौजूद रही। तो राज्यपाल से मिला है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखी है इस वक्त की। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने राज्यपाल से मुलाकात की है। बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, गीता भुक्कल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये मुलाकात हो गई है, अब इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस की तरफ से हुड्डा, उदय भान, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम इस मुलाकात को लेकर भी हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। जादौन जी, अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की आंतरिक कंपल्शन मजबूरियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस अभी अपनी संभावनाएं विधानसभा चुनाव में देख रही है। तो वो एक संवैधानिक चैनल से चल रही है कि गवर्नर को उनको ज्ञापन देना और सरकार से प्रोटेस्ट कराना, इसकी मांग करना, तो वो एक संवैधानिक चैनल पर पहुंची है और उसका निपटारा संवैधानिक चैनल से ही होना चाहिए। देखिए, बाहर तो हमें ये दिखाई दे सकता है कि सरकार के पक्ष में पूरा आंकड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि फ्लोर टेस्ट का एक मतलब है वो संवैधानिक चैनल से निपटा रहा है उसका। तो क्योंकि कांग्रेस ने ज्ञापन दिया राज्यपाल जी को
राज्यपाल जी उस पर फैसला करें, प्रोटेस्ट कराएं। तो इतना मैं समझता हूं कि सरकार को भी इस तरह का कोई तनाव अपने मस्तिष्क में रखने की जरूरत क्या है कि अगर आपके पक्ष में संख्या बल पूरा है तो आप प्रोटेस्ट कीजिए और निपटारा कर दीजिए कांग्रेस की शिकायत का, तो समाप्त हो गया। इसके बाद अपना आगे बढ़िए और चुनाव की तैयारियों में जुटिए। एक दिन का स्पेशल सेशन बुला के, पहले भी ऐसा ही हुआ जब उन्होंने मुख्यमंत्री बदला गया है और नायब सिंह जी सैनी ने शपथ ली, इसके बाद एक दिन का विशेष सेशन बुला के प्रोटेस्ट हो गया और वो सरकार ने विश्वास मत साबित कर दिया। तो अब ये है कि ये एक संवैधानिक चैनल से शिकायत ज्ञापन पहुंच रहा है, तो राज्यपाल जी को गैर उनके पाले में उनको फैसला करना चाहिए ताकि सरकार का जो बहुमत का फैसला है वो हो जाए, निपटारा हो गया, वो ठीक है। सरकार भी तनाव मुक्त और कांग्रेस को भी जवाब मिल गया, फिर जाइए अपनी राजनीति देखिए। लेकिन अभी कांग्रेस जो है अपनी आंतरिक दबावों की बजाय वो बाहर की संभावनाओं पर ज्यादा काम कर रही है। उसको लग रहा है कि मतदाता का रुझान अभी उसकी तरफ है और मतदाता जो है विकल्प की तलाश में है और वो 5 सीटें उसने जीती, जिसमें 46 साल के जो है जो बहुमत का आंकड़ा होता है पूरा, उसमें उसने बढ़त ली है। उसको लग रहा है कि कुछ और करके, कुछ और जो है लोगों के बीच में एक मैसेज पहुंचा के कि हम इस सरकार से लड़ रहे हैं, लड़ते हुए दिखाई देकर हम जो है बहुमत को अपना और बढ़ा सकते हैं और एक आसान स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो कांग्रेस की रणनीति वो है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। जी, और ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर देख सकते हैं। कांग्रेस का ये डेलीगेशन आप देख सकते हैं, हुड्डा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आफ्ताब अहमद नजर आ रहे हैं, गीता भुक्कल है यहाँ पर और बीबी बत्रा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उदय भान भी हैं मौजूद। और ये मुलाकात तो हो गई है अमित जी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुलाकात हो गई और मुलाकातें होनी भी चाहिए। राजनीति में इस तरह की मुलाकातों के बड़े मायने भी होते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छी तरह से जानते हैं कि इन मुलाकातों का कितना महत्व है राजनीति में। और दरअसल पहले भी आफ्ताब अहमद और खुद बीबी बत्रा भी मिलकर आए थे, उस समय भी मेमोरेंडम देके आए थे। उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाई थी, पिछले महीने की बात है, लेकिन अब देखिए अब मुलाकात भी हुई है और जो तस्वीरें हमने देखी है तो इस तरह से अब एक बताया जाएगा कि आखिरकार उस मुलाकात का क्या लबोलबाब था और क्या कुछ उसका निचोड़ निकल कर आता है और वो बातचीत किस प्रकार की हुई है उनके साथ राज्यपाल की, और उन्होंने मेमोरेंडम में क्या कुछ तथ्य उठाए हैं। वो मेमोरेंडम की कॉपी भी अभी कुछ देर बाद हमारे सामने भी आ जाएगी, दर्शकों के सामने भी आ जाएगी और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में वो सारी बातचीत भी सामने आ जाएगी। कांग्रेस आखिरकार चाहती क्या है, लेकिन सीधा जो संदेश देने की कोशिश है वो यही है कि विपक्ष के रूप में वे मजबूत है, बाकी विपक्षी दल कोई खड़ा होता या नहीं। लेकिन एक बात तय है राष्ट्रीय, अगर संवैधानिक रास्ता कोई अपनाता है तो उसे पूरे अपने अस्त्र शस्त्र जो है वो तैयार करके ले जाने होते हैं। जो संविधान के जानकार और जो सियासी जानकार लोग हैं वो इस बात को भलीभांति समझते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए, उस उपचार को लेने के लिए पहले आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो राज्यपाल यह कह सकते हैं पहले आप अपने 44 विधायक जो आपके हैं, आपके पाले में खड़े हैं, तो उनका हस्ताक्षरित जो एक पत्र है वो आप दीजिए या फिर आप उनकी परेड करवा दीजिए। तो ऐसी परिस्थितियां में मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति हरियाणा में विपक्ष बना सकता है कि वो 44 के 44 विधायक ले जाएगा और राज्यपाल के सामने परेड करवा देगा। और अमित जी, इस पर हम आगे वो 6 महीने की जो गैप को लेकर एक नियम है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव जो है दर्शक देख सकते हैं। मुलाकात हुई है, राज्यपाल से मिला है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हम हैं सबसे आगे आगे, धरती से सोना मिले, घर घर खुशियां बरसे, नए भारत की शान है हम, किसानों का अभिमान है हम, बोपाराय मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। वो वाली MDH की सुपर ही
MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो राज्यपाल से मिला है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात हुई है। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान यहां पर मुलाकात करने पहुंचे। बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, गीता बुक्कल भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार को बर्खास्त करने की मांग कांग्रेस कर रही है और सबसे अहम बात यह कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो उस पर भी नजर जो है वो बनी रहेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में जब से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी हुई है बीजेपी सरकार से, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस जो है वो इस पर बयानबाजी कर रही है और हालांकि बीजेपी की तरफ से भी इस पर बयान दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नायब सैनी ने इसी साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। इसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ था और सैनी सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित किया था। तो इस नियम का लेकर हम लगातार जो भी चर्चा भी कर रहे थे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए थे, जादौन जी जुड़े हुए थे और अमित जी भी जुड़े थे, उनसे भी बातचीत कर रहे थे कि 6 महीने का गैप होना जरूरी है। अभी 6 महीने हुए नहीं है तो ये भी एक फैक्ट है। अब देखने वाली बात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहती है कांग्रेस। तो अमित तिवारी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट कर सैनी सरकार ने अभी बहुमत साबित किया है, तो एक ये फैक्ट भी है यहाँ पर कहीं ना कहीं कि 6 महीने का गैप होना जरूरी है। देखिए राजश्री, इसकी कोई संवैधानिक इस बात की मान्यता नहीं है या संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं कि 6 महीने के अंतराल की जरूरत रहती है। एक ये सामान्य परिपाटी बन चुकी है, एक परंपरा बन चुकी है कि 6 महीने में ही देखिए बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो निश्चित रूप से विधानसभा का समय भी जाया होता है और अननेसेसरी एक तरह से ये दबाव बनाने की कोशिश फिर विपक्ष बार बार करेगा। तो एक सामान्य एक जो बनाई गई थी एक इस तरह की प्रक्रिया, तो उसे 6 महीने का गैप उन्होंने रख लिया, लेकिन यह परंपरा बन गई, परिपाटी बन गई। लेकिन संवैधानिक मजबूरी इसके लिए नहीं है कि 6 महीने तक कोई फ्लोर टेस्ट दोबारा नहीं हो सकता। और वैसे भी देखिए अभी 13 मार्च को ही उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास किया था, ध्वनि मत से उनका फ्लोर टेस्ट पास हुआ। तो ऐसे में गैर जरूरी सा लगता है। और सबसे पहले जैसे मैंने पहले कहा कि पहले विधायकों की परेड होनी चाहिए। अगर विधायक उनके पाले में खड़े हुए सारे नजर आते होंगे और सरकार के पाले में नंबर्स कम होंगे तो निश्चित रूप से राज्यपाल कोई न कोई निर्देश आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत फिलहाल आती हुई दिखाई नहीं दे रही और 6 महीने की कोई मान्यता ऐसी नहीं है, कोई संवैधानिक तौर पर मजबूरी भी नहीं है। फ्लोर टेस्ट पहले भी करवाया जा सकता है। जी राष्ट्र जी बिल्कुल ठीक है। अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। मेरे सहयोगी हितेंद्र इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अपडेट क्या कुछ है? मुलाकात हो गई है फिलहाल राज्यपाल से? बिल्कुल राजश्री, मुलाकात खत्म हो चुकी है और अब इंतजार है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों को सामने रखेंगे, मीडिया के सामने भी रखेंगे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आज यहाँ पर अपनी रणनीति साझा करते हैं और क्या कुछ आगे का कदम जो है वो कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस की एक विधायक भी विधानसभा से जो है एक सदस्यता कम हो गई है, क्योंकि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। हालांकि कल जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई थी किरण चौधरी तो उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को एक पत्र भी कांग्रेस की तरफ से लिखा जा चुका है। लेकिन आज राज्यपाल से मिलने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिनिधिमंडल जो है विधायकों का वो पहुंचा है और अगुवाई की है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। मुलाकात खत्म हो चुकी है, ज्ञापन सौंपा जा चुका है, मांग की गई है फ्लोर टेस्ट की और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है ताकि हरियाणा विधानसभा को भंग किया जा सके और नायब सैनी सरकार को बर्खास्त किया जा सके। इस तरह की मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से हालांकि पहले भी की जाती रही है। एक पत्र भी राज्यपाल को भिजवाया गया था, उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि पार्टी के कार्यालय के एक कर्मचारी से वो पत्र भिजवाया गया है, अगर दम है तो परेड करवाएं अपने विधायकों की। इस तरह की चुनौती भी बीजेपी के नेता खुद सीएम नायब सिंह सैनी भी देते हुए नजर आए भूपेंद्र हुड्डा को। तो ऐसे में विधायकों की परेड तो नहीं आज हुई है, लेकिन राज्यपाल से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जरूर पहुंचा जिसमें कुछ विधायक भी कांग्रेस के साथ में नजर आए और जो चीफ व्हिप हैं बीबी बत्रा वो भी साथ में नजर आए और जो उपनेता हैं वो भी आफ्ताब अहमद वो भी साथ में नजर आए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
उदय भान साथ में रहे इस दौरान जब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। लेकिन अब यहां पर देखना दिलचस्प रहने वाला है राजश्री के क्या फ्लोर टेस्ट की मांग जो कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है, सरकार को बर्खास्त करने की जो मांग की जा रही है, उस पर क्या राज्यपाल क्या कुछ अपना यहां पर फैसला लेते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, हितेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। जादौन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जादौन जी, एक तरह से देखा जाए तो पहले कांग्रेस की रणनीति कुछ और थी, अचानक उन्होंने रणनीति बदली, क्या कारण हो सकते हैं? क्या हॉर्स ट्रेडिंग भी एक कारण हो सकता है, जैसा कि अभी साइन कराने की बात कह रहे थे अमित जी और परेड कराने की बात कह रहे थे, तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग का डर कांग्रेस को होगा? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने तो पहले शुरुआत में ये कहना शुरू कर दिया है कि सरकार अल्पत में आ गई है और अगर फ्लोर टेस्ट को विलंब लेट किया जाता है तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो ये तो समय लगातार वो दोहरा रहे थे और एक बार मेमोरेंडम देने के बाद वो लगातार बयान देते रहे, लगातार ये अपनी बात रखते रहे कि हम फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं कि सरकार अपना विश्वास मत साबित करे और अगर इसमें लेट किया जाता है तो हॉर्स ट्रेडिंग होने का पूरा खतरा है, पूरे चांसेज है और हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा। अब यही है कि ये वो संवैधानिक चरण से चल रहे हैं। एक मुख्य विपक्षी दल को ये राइट है कि वो सरकार की स्थिति पर कोई भी मेमोरेंडम राज्यपाल को दे सकता है। हाँ। और वो राज्यपाल का फैसला है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, किस तरह से इसे जो मेमोरेंडम है उसका निपटारा वो किस तरह से करते हैं। वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही उनको निपटारा करना होगा। तो वो देखने की बात है, पूरी गेम जो है राज्यपाल के पाले में है, फैसला राज्यपाल को करना है कि वो किस तरह से क्या निपटारा कर सकते हैं। हाँ। जो भी प्रावधान है वो उनको इस्तेमाल करके और इस मेमोरेंडम का निपटारा कर सकते हैं। ठीक है अमित जी, जेजेपी में भी टूट की स्थिति है, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? जी बिल्कुल राजश्री, सबसे अहम सवाल यही है कि इस समय जेजेपी की जी बिल्कुल जो बिखराव उनके अंदर है उसका सीधा खामियाजा ही जो विपक्ष को उठाना पड़ रहा है। अगर जेजेपी भी एकजुट होती तो निश्चित रूप से तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग पहले से ही भाजपा के साथ चलते हुए दिखाई दे रही है और खुद जेजेपी की ओर से उनके खिलाफ लिखकर भी दिया हुआ है स्पीकर को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, दल बदल अधिनियम के तहत उनको कोई नोटिस जारी किया जाए। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जेजेपी के लिख के देने के बावजूद अब तक कोई कदम जो है विधानसभा स्पीकर की ओर से नहीं उठाया गया है। और जैसा मैंने पहले भी चर्चाओं में कहा है कि विधानसभा स्पीकर का अपना विवेक होता है, वो जब चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। ऐसी संवैधानिक मजबूरी अब तक नहीं है। अगर आगे जो दूसरा जो ज्ञापन देने वाला या शिकायत देने वाला जो दल है वो आगे कोर्ट की शरण ले, वो एक अलग बात है। लेकिन विधानसभा स्पीकर का अपना विवेकाधिकार है, उनका अपना विवेक है, वो क्या करते हैं। लेकिन एक स्थिति और भी है कि देखिए उसमें इतनी बिखराव है कि जो उनके रामकरण काला है उनके दोनों बेटे जो है वो कांग्रेस में चले गए, देवेंद्र बबली कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो जेजेपी की स्थिति है वो एक तरह से बिखरी हुई है। तो उसको लेकर खुद दुष्यंत चौटाला यह दावा नहीं कर सकते कि मैं 10 के 10 एमएलए लेकर राज्यपाल के सामने उनकी परेड करवा दूंगा। और ऐसी ही स्थिति को देखते हुए ही पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार इस बात को कहा था कि पहले जेजेपी जाकर अपना मेमोरेंडम दे या अपने विधायकों की परेड करवाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है जेजेपी के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि बलराज कुंडू का क्या रुख रहेगा, निर्दलीय विधायक है महम से, अभय सिंह चौटाला अकेले विधायक है इनेलो से, एलनाबाद से भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका क्या रुख रहेगा, ये आगे विधानसभा की बातें। और एक राज्यसभा के लिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर राज्यसभा चुनाव होता है तो उसमें 3 लाइन की व्हिप भी नहीं चलती, वो केवल चुनाव आयोग का मसला है, इसलिए विधानसभा की बात नहीं है, इसलिए वहां 3 लाइन की व्हिप भी जारी नहीं होती। तो सीधे रूप में राज्यसभा की अगर यह सीट का चुनाव अगर 15 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में करवाना पड़ता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ यह सीट जीतने का काम करेगी। और दूसरी जो बातें हैं तमाम, अगर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी तब भी सरकार यहाँ कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। जी राजश्री। अमित जी बने रहेगा, हितेंद्र के पास एक बार फिर चलते हैं। हितेंद्र एक बार फटाफट जो गणित है, जो समीकरण है वो किस तरह के वो समझ लेते हैं हम, सरकार की स्थिति और विपक्ष की स्थिति। हाँ बिल्कुल, अगर बात की जाए सरकार की और विपक्ष की स्थिति की तो राजश्री यहाँ पर क्लियर है कि 4 विधायक जो हैं वो अब विधानसभा के सदस्य नहीं है। हालांकि किरण चौधरी पर अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि वो विपक्ष में बैठी हुई नजर नहीं आएंगी क्योंकि वो बीजेपी शामिल कर चुकी हैं। तो ऐसे में 4 विधानसभाओं में अगर बात करें, रानिया की सबसे पहले रानिया की सीट खाली हुई, रणजीत चौटाला निर्दलीय विधायक वहां से थे, बीजेपी को समर्थन कर रहे थे लगातार, उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए, हिसाब से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। और जिस दिन लोकसभा
चुनाव के लिए वोटिंग हरियाणा में हो रही थी, उसी दिन एक विधायक का दुर्भाग्यवश यहाँ पर निधन हो जाता है और दौलताबाद जो कि विधायक थे और बीजेपी को समर्थन कर रहे थे निर्दलीय विधायकों में, वो भी विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, निधन हो गया उनका। और उसके बाद की अगर बात करें तो वरुण मुलाना कांग्रेस के विधायक, वो लोकसभा सीट पर अंबाला में चुनाव जीत चुके हैं, तो वो भी विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, वो इस्तीफा दे चुके हैं, आधिकारिक रूप से औपचारिक रूप से भी इस्तीफा वो दे चुके हैं। और अब चौथी विधायक की अगर बात करें तो शाम से किरण चौधरी, वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है और ये भी स्पष्ट हुआ कि वो विपक्ष में तो कम से कम नहीं बैठेंगी। तो ऐसे में कांग्रेस के 2 विधायक घट गए, 2 निर्दलियों की संख्या घट गई है, तो कुल जो संख्या हो गई है वो 90 में से 4 घटा करके अगर बात करें तो 86 रह गई है। 86 में से अब जो सदस्यता जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है वो 44 बनता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक हो चुके हैं। नायब सिंह सैनी उपचुनाव जीत करके विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं, तो 41 सदस्य हो गए और एक निर्दलीय विधायक जो नयनपाल रावत हैं, उनका समर्थन लगातार बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो उनके साथ हैं। और एक हरियाणा लोकहित पार्टी के जो एक विधायक हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में 43 की जो संख्या है वो सत्ता पक्ष की बन रही है और इतनी ही संख्या जो है विपक्ष की बन रही है अभी तक, लेकिन वो विपक्ष की संख्या में कटौती हो सकती है जिस तरह से लगातार जो संभावनाएं देखने को मिल रही है। जेजेपी में अगर इस तरह का बिखराव होता है या जेजेपी की तरफ से जो मांग की गई है विधानसभा